चलो रिकॉर्डिंग कर देते हैं, डाल देंगे बच्चों को। क्या, चलो शुरू करें। हम बोलेंगे सर 8.1/3% कितना, 1/12। 12 का स्क्वायर कितना मेरे भाई, और 1/12 लोगे तो 12 ना होगा। और ये भी कितना 12, और ये कितना 1। दूसरे वर्ष का चाहिए आपको, तो ये टोटल कितना हो गया 13 का 1/5वां भाग ही ना होगा, 13/5। इतना ही रहने देते हैं, क्या दिक्कत। यानी 13/5 यूनिट की वैल्यू निकालना है। सर 144 जो है वो कितना की वैल्यू है, 2880 कितना गुना, तो गुरुजी 13/5 यूनिट है। तेरह चौका, वाह। ये सारी घटनाएं मन में हो सकती है, सारी घटनाएं क्या हो सकती है, मन में। अच्छा बाबू ये 12 यूनिट है, ये कितना यूनिट है 12, तो पूरा चक्रवृद्धि ब्याज में 12 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। 12 इंटू कितना, 12 इंटू कितना 20, 240 प्लस दूसरे वर्ष का कितना था 290। ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, पहला वर्ष का निकाल लिए और उसमें दूसरा वर्ष वाला जोड़, ये भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। पहला वर्ष का कितना, हालांकि आप 12 13/5 भी जोड़ के कर सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू। लेकिन हम पहला वर्ष का देखें तो कितना बाबू 12, 12 इंटू 20 बराबर कितना 200, और सेकंड वाला कितना है बाबू, पूरा जोड़ दिए तो कितना आ गया 200। नहीं होगा, ये बोलिए। देखिए ये सब में तब मजा लगता है इंसान को जब विद्यार्थी का बेसिक बहुत बढ़िया होता है। बेसिक बोले तो स्क्वायर, बहुत लोग को स्क्वायरे से नफरत हो रहा होगा, बहुत लोग को 8.1/3% का शकल ही पसंद नहीं होगा, नहीं जी। जब शकल किसी का पसंद नहीं होता है तो प्यार कहां से होगा, होगा पहला पॉइंट शकले से होता है। इसका शकल ही नहीं पसंद पड़ रहा, बहुत लोग लग रहा है इसमें क्या है 1/, मैथमेटिक्स में बोल रहे हैं, नहीं गलत बोल रहे हैं। बहुत लोगों को नाम नफरत है, 8.1/3, 11.1/19 इसमें से नफरत है। तो इसके आगे की तो बात तो हाँ, लेकिन वो सब अगर आएगा तो एक्साइटमेंट आएगा, अच्छा सीखते हैं। क्या गलत बोल रहे हो, चले आगे तो हाँ, पहला साल वाला निकालें और उसमें जोड़ दिए हैं 52, तो 292 पूरा हो गया, हो जाएगा। वो भी आंसर सेम आएगा, 12 + 13/5 इंटू 20 कर दो, ठीक है, दोनों काम एक के। चले आगे, हाँ 292 पूरा चक्रवृद्धि ब्याज मतलब पहला वर्ष प्लस दूसरा वर्ष, पहला वर्ष प्लस क्या दूसरा वर्ष। चले आगे, कल छुट्टी रहेगा पता है ना, हाँ कल सैटरडे है, संडे को भी छुट्टी है, हाँ चलो 3 वर्ष वाला देखो, रेट कितना ले ले, तुम भी लोग बोलो, बोलिए रेट कितना ले ले, 7 सही, 7 सही, 1/7 नहीं लेने का मन है। इसका रीजन क्योंकि इस बार 3 साल वाला पढ़ रहे हैं, 3 साल में बड़ा क्यों, किसी को याद होगा 1/14 और नफरत हो जाएगा, 10% और खराब अच्छा है। वैसा लेते हैं जो सब लोग को याद है, समझा, याद नहीं रहेगा तो नफरत हो जाएगा। 1/7 वाला 14 वाला लेंगे, 14 का क्यूब सब लोग को याद नहीं। टाइम बराबर कितना, सेकेंड ईयर का CI कितना क्वेश्चन, और क्वेश्चन बढ़ा दें, 1 2
चलो बताओ जी, बता दोगे? 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। शुरू करें अंतराक्षरी। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, CI सेकंड माइनस थर्ड ईयर। पूरा लिख देते हैं क्या? पूरा लिख दें कि ठीक है? थर्ड ईयर माइनस सेकंड ईयर का अंतर भी पूछा जा सकता है। बना दिया? गजब, बड़ा तेज हो गया तुम। हम अपना एक एडवांस मैथ का बुक बनाए हैं, 2-3 दिन में प्रिंट हो जाएगा, लेकिन दिक्कत यह है कि उसमें लेवल बहुत ज़्यादा है, मतलब नीचे से लेके बहुत ज़्यादा है, तो उसको अब कट कर रहे हैं। सॉल्यूशन है, आंसर की डाले हैं। सॉल्यूशन अगर कोई किताब लेगा तो उसको अलग से देंगे, सॉल्यूशन भी है। दिक्कत ये है कि उतना पढ़ाएंगे तो भाग जाएगा सब, तो थोड़ा छोटा करना है, ये भी दिक्कत है। सबसे बड़ा चैलेंज है कम पढ़ाना आज के टाइम है। क्या नहीं समझ में आता है? पढ़ा है कभी तो पढ़वे नहीं किया तो समझ में कैसे आएगा? सोचता ना बिना पढ़े हुए समझ में आ जाए। शुरू करें। देखो 12.5% को कितना लिखेंगे? 1/8। सर 3 साल की बात है। कितने साल की बात है? यानी कि हमारा इंटरेस्ट 3 साल लगेगा। कितना साल लगेगा? 3 साल। तो इसलिए हमें ऐसे मूलधन की तलाश है जिसमें 3 बार कट हो सके। कितना बार कट हो सके? 3 बार। तो 8 का क्यूब कितना? 500। 8 का क्यूब कितना? 512 मूलधन। 8 का क्यूब कितना होता? 500। पहला साल में 1/8 लेगा तो 8 का स्क्वायर बचेगा कि नहीं? बोलो। दूसरा साल में 1/8 लोगे तो 8 का स्क्वायर कितना? और इस पे पहला साल में 1/8 लोगे कितना? 8। यहां तक किसी को दिक्कत है? देख लो, दम निहार के देख लो, क्योंकि इसके बाद फिर तांडव होने वाला है। यहां तक ठीक है? देख लो। यहां तक कोई दिक्कत? बढ़िया से देख लो जी, उसके बाद नहीं बोलना। हाँ, 2 का स्क्वायर करें। 1 साल में चक्रवृद्धि ब्याज होगा? नहीं होता है। हेलो। हेलो, कि अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहां तक का चीजें क्लियर है ना? अब देखिए तीसरा साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की परिभाषा यह है कि जितना भी ब्याज लगेगा पहले, उन सारे ब्याज पे ब्याज लगने वाला है आने वाला समय। यही तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो ये पहला साल पर ब्याज लिए थे, दूसरा साल में आया था। जैसे ही तीसरा साल की बात होगी, मूलधन पे तो ब्याज लगेगा ही। कितना? 1/8 कितना? 64। हर एक साल लग रहा था, हर साल की भांति इस साल भी सरस्वती पूजा में बनाया जाएगा, ऐसा लिखता है कि नहीं? उसी तरीके से हर साल मूलधन पे तो ब्याज लगेगा ही। यहां पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं। अब कंफ्यूजन होगा। अब क्या होगा? अब कंफ्यूजन होगा, तूफान आने वाला। ध्यान से समझिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज ये कहता है कि अगर आपको तीसरे वर्ष में ब्याज लेना है तो 2 साल तक जितना भी ब्याज कमाए होंगे सभी ब्याज पे ब्याज लगेगा। सभी ब्याज पे क्या लगेगा? तो 2 वर्ष तक आप कितना प्रकार के ब्याज कमाए हैं? 1, 2, 3। 3 ब्याज कमाए हैं कि नहीं 2 साल तक? ये सभी ब्याज पे ब्याज लेंगे तीसरा साल में। सभी ब्याज पे क्या लेंगे? सभी ब्याज पे क्या लेंगे? कितना ब्याज है? 1, 2 और इस पे नहीं ले लेना, ये तो तीसरा वर्ष का है।
2 वर्षों तक जितना ब्याज था उन सभी ब्याज पे क्या लेना है? ब्याज। हम बोलेंगे सर क्या दिक्कत है, 3 ब्याज है ना, पहला ब्याज पे अगर लिए 1/8 तो कितना? 8। दूसरा पे लेंगे तो 1/8 कितना? 8। पहला ये इस पे लेंगे तो कितना? 1। नहीं होगा? बोलो, समझ में आया कि कंफ्यूज? 3 ब्याज था, 1 2 सब पे 1/8 1/8 1/8, तो 64 पे 1/8 8, 64 पे 1/8 8, 8 पे 1/8 क्या? 1। ये तीसरा वर्ष का हो गया। अब डायग्राम देख लीजिए। सी, हाँ, लेकिन उसके लिए घबराइए नहीं, और भी हमारे पास मेथड फिर आएगा, चिंता नहीं करना है, 3 साल का आएगा। ध्यान से देखिएगा। अब हमें चाहिए CI माइनस SI। ये पूरा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। पूरा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें सिंपल इंटरेस्ट केवल जो मूलधन पे लग रहा है वही है ना। जो मूलधन पे लग रहा है वो क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। तो ये जो छोटू छोटू जो सब बच जाएगा, ये क्या हो गया? CI माइनस SI, क्योंकि ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है और ये तीनों क्या है? साधारण ब्याज। तो छोटा छोटा जितना बच गया वो क्या है? CI माइनस SI। तो 8 तिया 24 से 25, 8 तिया 24 से कितना हो गया? 25। दूसरा साल का क्या हो गया? 64 8 72। तीसरा साल का क्या होगा? 64 8 72 8 80 1 81। बोला है तीसरा साल माइनस दूसरा साल, 81 में से 72 जाएगा, 81 में से 72 जाएगा कितना? 9। बस हो गया। अब 512 कितना के बराबर है? तो 5 चौका 20, 12 चौका 48, 40 गुना, सब में 40 से गुना कर दो जी, तो 25 चौका 100, 1000 हो जाएगा। 72 चौका 288, 2880, 81 चौका, इतना एग्जाम में नहीं आएगा, सब एक को आता है, हम बता रहे हैं। 9 चौका 360। आया समझ में? स्टेप बाय स्टेप बताए हैं, कोई हड़बड़ी नहीं किए हैं। एक चीज और बता देते हैं, जिस दिन तुम्हारा दिमाग डेवलप हो जाएगा, इतना बनाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए शॉर्टकट भी लिखाएंगे। 3x+1 फॉर्म में CI माइनस SI रहेगा। आगे की चर्चा बहुत है, ये तो समझने के लिए प्रोसेस है, बाकी आगे ये बहुत छोटा हो जाएगा। ये बहुत क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ये भी शुरुआती समय में। 25 कैसे आया? वेरी गुड क्वेश्चन। 3 बार 8 है, 8 तिया 24, और एक ये गरीब है, 24 1 25। छोटे छोटे को क्या बोलेंगे? सबको CI माइनस SI। देखो, 2 ऑप्शन विद्यार्थियों के पास होता है, या तो ये सब पढ़े ही नहीं, इसके बिना भी मैथ बहुत खूबसूरत है, नहीं 2% 3% 4% वाला अगर पढ़ाते तो अभी तक सब लोग उड़ा देते, सब खत्म हो जाता चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह सब। लेकिन ये पढ़ रहे हैं, कल के डेट में हो सकता बोल दो कि इस समय नहीं पढ़ाए थे आप, ये भी डर है हम। नहीं नहीं तो इसका कोई जरूरत नहीं। आएगा कि नहीं आएगा कौन जानता है? तुम कौन परीक्षा की तैयारी कर रहा है? हम तो मैथ पढ़ा रहे हैं केवल। इसमें नहीं आता है? नहीं आता है एग्जाम में? आता है। एक को आएगा। हाँ, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट केवल ऊपर वाला है, तो जो बचेगा वो क्या होगा? CI माइनस SI। CI कहाँ 25 हुआ? कौन सा CI की बात कर रहे हैं? कुल CI जोड़ना पड़ेगा सब। हाँ 217 सबको जोड़ना पड़ेगा। वो स्क्वायर से भी निकल जाएगा, स्क्वायर क्यूब से भी नहीं निकलेगा। 217, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, उससे भी निकल जाएगा वो।
25 कैसे आया? 25 कैसे आया? वेरी गुड क्वेश्चन। CI माइनस SI पूरा ये चक्रवृद्धि ब्याज है, जिसमें साधारण ब्याज क्या है? 1, 2 और 3, जो केवल मूलधन पे लगता है उसे क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। यही ना पढ़ाए थे साधारण ब्याज में जी। तो वो इन साधारण ब्याज को अगर हटा देंगे तो ये जो बचेगा वो CI माइनस SI ना बचेगा। तो 8, 8, 8, 1, 8 या 24, 1, 25। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 64, 8, 72। तीसरे वर्ष का 64, 8, 72, 88, 1, 81। दोनों का अंतर 81 माइनस 72, 9। पूरा चक्रवृद्धि ब्याज लेना होगा तो सब जोड़ना होगा। पूरा चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना होगा तो इतना क्यों प्रयास करेंगे? पूरा चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा तो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो पढ़ाए हैं। 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 217 यूनिट। इसी का ना पोस्टमार्टम ये हुआ है जी। अरे बोलो, 8 से 9, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 700, यहीं से 217 आ जाए पूरा है। ये वाला अलग अलग रहता, हाँ तभी बता देंगे। अब इतने तो पहले लोग को सीखने दो। इन लोग बोल रहा है कि गुरुजी पहला साल का दूसरा, दूसरा साल का अलग, तीसरा साल का अलग, तब क्या होगा? पहले ये सीखेगा तब ना बताएंगे। वो वही बता दे क्या पहले? कह रहा है तीनों साल का अलग अलग रेट, तीनों साल का अलग अलग। अभी पागल हो जाएगा जी। चले आगे, एक और दे, फोटोकॉपी बना लोगे? फोटोकॉपी देते हैं। कहीं तुम लोग पागल ना हो जाओ, हमको तो इस बात का डर है। टेंशन हमको हो रहा है जी। जिसका बेसिक मैथ ठीक नहीं है ना, उसके लिए भाई ये नर्क से कम नहीं है, पहले बता देते हैं, नर्क से कम नहीं। जिसका बेसिक मैथ ठीक नहीं है, और यही अगर हम ऑनलाइन में पढ़ाते रहते ना केवल, तो क्योंकि तुम लोग का चेहरा दिखता है तो परेशानी दिखता है, तो बहुत बढ़िया से हम अपने आप को एकदम हीरो समझते, बोलते अरे ये पढ़ा रहा है, तुमको समझ में आए या ना आए हमको क्या मतलब, एक्सप्लेन करते। लेकिन यहाँ पे भावना दिखता है, हमको पता होता है कि बेसिक मैथ क्या आपका थोड़ा सा कमजोर है। हाँ ये सब निकालो। चलो बताओ जी, सोचो कि अगर तुम लोग का स्क्वायर क्यूब ये सब जोड़ घटाओ अगर ठीक हो जाए तब जीवन में कितना मजा आएगा। हाँ, अगर सोचो कि तुम लोग को जोड़ घटाओ गुना भागा आए, तब तो तुम लोग को मैथमेटिशियन हम बना देंगे जी। लेकिन नहीं आएगा तो क्या कीजिएगा बताइए। मेन तो चैलेंज है जोड़ घटाव गुना भागा। कंसेप्ट तो 200% सिखा देंगे अनपढ़ों को। मैटर कंसेप्ट का नहीं है, मैटर है कि जिसको इसके 14.2/7% से नफरत है उसको प्यार कैसे होगा। इंपॉर्टेंट तो ये है। क्यूब में भी टेंशन में है, दिक्कत यहां पे कंसेप्ट क्या है। पूरा गणित एक दिन में हम खत्म कर देंगे, पूरे मैथे को एक दिन में खत्म कर देंगे। हाँ, एक दिन में खत्म कर देंगे अगर तुम्हारा बेसिक ठीक है तो, एक के दिन में पूरा खत्म कर देंगे। चैलेंज करते हैं एक दिन में। अरे हम किए हैं तो, क्योंकि पूरा दिमाग में टिप्स में ना है सबका कंसेप्ट मेरा। मैथमेटिक्स का मतलब क्या कंसेप्ट, तो सब तो कंसेप्ट याद है सब, लेकिन तुम्हारा बेसिक ठीक रहेगा तब ना समझोगे।
1 घंटा में समय कम, 1 घंटा में हो जाएगा प्रतिशत, 1 घंटा में लाभ हानि, 1 घंटा में चक्रवृद्धि, 2 घंटा चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे, 1 घंटा साधारण ब्याज, ऐसे करके 10-12 घंटे में सब खत्म हो गया। उसका भी बेसिक मैथ ठीक है, बेसिक मैथ स्कूल वाला ठीक है। देखो मन में ही चीजें आ रही है। 14.2/7%, 1/7, 7 का क्यूब 343 है, इधर 49 आया, 7 3 बार आया, 1 आया, 7 कैसे 22, 22 बराबर 22 पचे 72 से 50। तुम लोग का भी दिमाग धीरे धीरे बढ़ जाएगा, है ना। अब 50 से गुना कर देंगे 343 में, काम खत्म। जो भी पूछ रहा बता देंगे। इसके अलावा गोल्डन मेथड भी बताएंगे, गोल्डन रेशियो भी। उतना पढ़ोगे जी तुम लोग, डर डर के पढ़ा रहे हैं, डर डर के। 2 बार 7 होगा, 1 बार और 7 होगा। 249 है पहले, कितना 49 है 249, एक पहला साल में एक दूसरा साल में, तो दोनों पे ना होगा 1/7, दोनों पे होगा। हाँ, ये 49 का कहाँ लिखे, हम नहीं ना लिखे हैं, 149 का और लिखे था ना, 2 बार, 2 बार था। पहला 49 पे ले लिए और दूसरा भी तो 49 है, 7 हो गया। हाँ, तब तीसरा वर्ष में जा रहे तो 2 वर्ष तक के सभी ब्याज पे ब्याज। हाँ, 49 का 1/7, हाँ 7, हाँ इसका 1 लिख लिए, बालिका बना लिए, गुड। हल्के में हम तो लिए हुए थे आप लोग। हाँ, चलो जी देखो, अब तेज बताएं। गुरुजी 1/7, 1/7 का क्यूब कितना 300, तो गुरुजी एक बार क्यूब ले लिए तो स्क्वायर है ना होगा, 1/7 क्या होगा स्क्वायर, 49 और 49। गुरुजी पहला पे 1/7 कितना 7, तीसरा साल में 49, और 2 बार 49 पे अगर लेंगे तो 7 और ये 7 पे ये 1, कहानी खत्म है। CI माइनस SI, 7 बाद में आप बिना स्ट्रक्चर का भी सॉल्व करने के लिए बताएंगे, हम एक्स वाला फॉर्म में बताएंगे, लेकिन सीखना पड़ेगा पहले, ये चीजें बड़ा आसान हो जाएगा। सब प्रैक्टिस का खेल है मेरे भाई। हाँ, तो कितना हो गया CI माइनस SI, बोलेंगे सर छोटा मोटा जो भी है, ये गरीब टाइप के जो भी है सब क्या है CI माइनस SI, तो 7 कैसे 22, तो 22 बचे 110 50। सेकेंड ईयर का कितना जी बताओ 56, 56 गुने 50 2800। थर्ड ईयर में देखो 56 और 8 64, कितना 32। थर्ड ईयर माइनस सेकेंड तो 8 होगा, या डायरेक्टली घटा दो, कितना हो प्रिंसिपल, कितना गुना 50, 5 या 15 के 5, और 34 25 70, 170 और 171, बट 17,100, ठीक है। और भी कुछ ट्विस्ट करें, इसमें टाइम 2.5 वर्ष भी तो हो सकता है, 2.2/5 वर्ष CGL मेंस में आया है, 2.2/5 वर्ष। दूसरे बार साल का, हाँ ये पूरा है, पूरा लाइन है, पहला साल दूसरा साल तीसरा साल, हाँ पूरा, ये पूरा है, पहला साल बालिका, दूसरा साल और ये क्या तीसरा साल।
2.2/5 साल भी हो सकता है, 2.5/7 वर्ष भी हो सकता है, सब होगा। तरीका वही है जो पहले पढ़े हैं, तो छोड़ देना, नहीं बताना ना। तो ट्री वाला काम खत्म हो गया, पेड़ पौधा। अगला दिन हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। तब तक यहां तक आप रिवीजन कीजिएगा, बनाइएगा, क्योंकि इसको थोड़ा हम धीरे पढ़ा रहे हैं जान, क्योंकि इसमें प्रतिशत, बेसिक मैथ सब इन्वॉल्व है।